क्या करें? आत्मदाह ही उसके क्या तो मतलब इसके बिहार के जनता सारे पत्रकार बंधु अगर हमें इंसाफ नहीं दिला सकते और ये बिहार सरकार और न्यायालय, तो कम से कम एक अनिल को जो इंसाफ मांग रहा था, सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था, कम से कम उसे मरते हुए तो देख ले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़ और मैं हूं विकास। इस समय हम खड़े हैं राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पार्क में, जहां आज एक बार फिर छात्र टीईटी अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर एक बार सड़क पे उतरे हैं, अपनी मांगों को लेकर, जहां वो राजद कार्यालय के समीप अपने धरना प्रदर्शन अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि उनका आज ये प्रदर्शन फिर किस विषय इस पे है, आज आखिर उनकी क्या उनकी मंशा हुई कि आज वो फिर से सड़क पे उतरे हैं। तो पहले आइए हम यहाँ छात्रों से बात करते हैं और देखें वो किस तरह मानव श्रृंखला बनाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, आज क्या रहा? अपने हक के लिए लड़ाई के लिए आए हैं। सरकार अपनी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, वही सरकार के आवाज़, अपनी आवाज़ों को सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए आए हैं। ये आवाज़ जो है आप लंबे समय से कभी क्यों नहीं खुल पा रही है अभी तक? सरकार चाह रही है कि जो अशिक्षित है पैसा कमाने के चक्कर में है, इसीलिए हम लोग मेरिट में भी आकर रोड पर घूम रहे हैं। नहीं तो अभी जो आप लोगों पे भी आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आ रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ परेशान करने का, ये जो अभी राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम लोग जो छात्र से राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपनी विज्ञापन का मांग कर रहे हैं, ये तो उन्होंने निकाला है, हम लोग तो नहीं निकाले हैं इसको। विज्ञापन किसने निकाला? राज्यपाल के आदेश से सरकारी खर्चे पे राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाली। हम लोग विज्ञापन मांगने आए, हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए। हम लोग को राजनेता बनना नहीं है। भी दरवाजा खटखटाया, उसके बाद भी आश्वासन के बाद सर हम लोगों को कोई बस 7 दिन का आश्वासन दिया गया कि मेरिट के पक्ष में कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। सर हम ये पूछना चाहते हैं आप मीडिया बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से, कि आप लोगों को आर्टिकल 19 का कहती है कि प्रेस की आज़ादी होगी। आप लोगों को शिक्षा मंत्री के सामने आज़ादी नहीं है। किसी एक दिन का देखिएगा पत्र, हमने देखा उनका वीडियो, जब इंटरव्यू लेने गए तो माइक फेंक दिया गया पत्रकार बंधुओं को। शिक्षा मंत्री जी अर्थहीन बताते हैं। जब यही रवैया रहा शिक्षा मंत्री जी का और इस बिहार सरकार का, तो कहीं कोई भी जो बेरोजगार जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी का किसी भी डिपार्टमेंट में, बिल्कुल पड़ेगा, कोई उनको वोट नहीं देगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी भी ये तो 2 सीटों का चुनाव है। मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि अभी भी आप बच जाइए, नहीं तो कोई जो है युवा आपको वोट नहीं देगा, कोई भी बेरोजगार युवा वोट नहीं देगा। सरकार एसटीईटी मेरिट कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। मेरिट किसी भी एग्जाम का लास्ट पैमाना होता है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट 19 के मेरिट लोगों का एक लिस्ट जारी कर दिया गया, मेरिट बना दिया गया, लेकिन भीड़ तंत्र के दबाव में आकर माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मेरिट और नॉन मेरिट बराबर करते हैं। जरा सोचा जाए, कभी भी मेरिट के साथ नॉन मेरिट कैसे बराबर हो सकते हैं? कैसे बराबर हो सकता है वो लड़का जिन्होंने एग्जाम में 145 लाया और 45 अंक वाले को बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। किसी भी एग्जाम के अंतिम पैमाने पे खरा उतरना चाहिए और सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि मेरिटोरियस विद्यार्थियों के साथ अन्याय न हो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से धूमिल है, इस बात को देखने और
समझने की जरूरत है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के मामले में बिहार जो है नीचे से टॉप कर रहा है और शिक्षा मंत्री बयान करते हैं कि हम अन्य राज्यों के साथ हमारा ठीक है। अरे शिक्षा मंत्री जी, भैया आप जरा समझने का प्रयास कीजिए, कैसे आप बोलते हैं, बोलते हुए शर्म क्यों नहीं आ जाती है आपको? आपके बोलते हुए उस मुंह पे काली क्यों नहीं पोत देता कोई, जब इस तरह की बात करते हैं? किस बीमारू रात से आप अपने आप को कंपेयर करते हैं? शिक्षा एक ऐसी चीज होती है, जरा सोच कर देखा जाए, एक बाप का बेटा और यह कह दे कि फलानवा से हमारा बेटा पढ़े में ठीक है, कि यह बेटा यह बोलेगा कि नहीं मेरा बेटा सर्वोपरि है, उसके अंदर मेरिट है। किस तरह की कंपेयर आप सीखे हैं? कैसी तुलनात्मक अध्ययन आपकी है? शिक्षा मंत्री जी, इस बात को आप समझे। आप स्टेट मेरिट के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और आपके यहाँ 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली है। खोल पा रहे आप लोग की आवाज क्यों नहीं शिक्षा मंत्री तक अभी तक पहुंच पा रही, जब हर जगह दरवाजा खटखटाया, क्यों नहीं खुल पा रही? देखिए इसी बात के लिए आवाज उठाया जा रहा है। हम तमाम मेरिट अभ्यर्थी आज रोड पे हैं इसी बात के लिए। उन्हें समझना चाहिए मेरिट किसी भी एग्जाम का अंतिम पैमाना, जरा सोच कर देखा जाए, अभी हमारे बिहार के शुभम कुमार जी फर्स्ट रैंक लाए हैं यूपीएससी में, तो जरा जो नॉन मेरिट में आया होगा कैसे उनके इक्वल हो सकता है? बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री शुभम कुमार के साथ फोटो खिंचाने चले जा रहे हैं। उनका थोड़ा सा फीडबैक ले लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जितने स्कूल संचालित है, आपके जितने बिहार के यूनिवर्सिटियां हैं, उनसे जो कॉलेजेस संचालित है, उसमें शिक्षा की व्यवस्था कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको सीखना ही है तो उस पिछाड़ू राज्य से क्यों कंपेयर कर रहे हो? दिल्ली से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हो? शिक्षा मंत्री जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें कंपेयर करना है तो मैं नेपाल से कंपेयर क्यों करूं? मैं पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करूं? मैं जापान और अमेरिका और रूस से कंपेयर क्यों नहीं करूं? इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? इस बात को क्यों नहीं समझते हैं शिक्षा मंत्री जी? तो शिक्षा व्यवस्था को तुम दुरुस्त करने के लिए ये जो 30,675 अभ्यर्थी जो बिहार की सबसे मेरिटोरियस शिक्षकों की टोली है, उसे अविलंब बहाल करना चाहिए और हम लोगों के अविलंब बहाली ये भी आ रही कि आपके साथियों जो आपके साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको अब धमकी भी दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, धमकी आई थी। हाँ, ये सही आपने बोला कि धमकी आया था, उनको धमकी आया था, जान से मारने के धमकी आए थे और बोला गया था कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ आप बोलिएगा कि हम नहीं बोल सकते। ये लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना, यहाँ संविधान, बाबा साहब का संविधान नहीं चलता है, ये नीतीश कुमार का फरमान नहीं ना चलता है। जो वो क्या कहता है, फोन पे धमकी देता है, कहता है कि गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। और एक और बात बता दे कि बिहार का मजदूर के साथ क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में गोली खा रहा है ना, बिहार का मजदूर गोली ना खा रहा है। तो आप हमको मजदूर बनाना चाहते हैं, हमको मजदूर बना के दिल्ली और मुंबई और कहाँ गुजरात भेजना चाहते हैं, और वहाँ जाए हमें वहाँ के साथ मार के भगाया जाता है और गोली दिया जाता है। हम वहाँ के विकास में योगदान देते हैं और हम वहाँ गोली भी खाते हैं। ये सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार जो मेरिट लिस्ट का अभ्यर्थी के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ये जल्द से जल्द खिलवाड़ करना बंद करे और हम लोग को नियुक्ति दे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे आए हैं, आपका क्या कहना? मेरा यही कहना है कि देखिए, नीतीश जी अपने आप को चेला चपाटी से बुलवाते हैं कि पीएम मटेरियल हैं, पीएम मटेरियल हैं। अब पीएम मटेरियल क्या कह रहे हैं? मेरिट अर्थहीन है उनका नेता। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सबसे बड़ा विभाग होता है जिसमें सबको ज्ञान मिलता है, उन कैसे कोई पीएम मटेरियल मान लेगा यार? आप बताइए। अब वो तो पीएम मटेरियल बन गई, लेकिन आज जो युवा यहाँ बिहार के युवा जो अपने बिहार के युवा तो सब हैं, जो जूस बना रहा वो भी युवा है। लेकिन आप एक बताइए, विभाग में मान लीजिए 30,000 नौकरी है और एप्लीकेंट है 2.5 लाख, तो 30,000 का कैसे सिलेक्शन होगा? क्या करिएगा? सब पैसा जो दोगे उसको ले लेंगे हम, कि मेरिट बनाइएगा? आपका जो नींव जो रख रहे हैं वो खराब रख रहे हैं अपनी। आप ये कह रहे हैं कि भाई जो फेल हुआ उसको भी मौका देंगे, ये क्या मतलब होता है? भाई पहले मेरिट का पार लगा लो, बचेगा तो भाई फिर लगा लेना उसका भी। मानव सिंह का चल
तब आपका क्या कहना है? आपको आप जब अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करें तो आपको धमकी दी जा रही है, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो मांग है महोदय वो एक ही है, विज्ञापन का पालन होना चाहिए। सरकार ने जो राज्यपाल के आदेश से जो विज्ञापन निकाला था उस विज्ञापन का पालन होना चाहिए। उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री R.K. महाजन ने जो मीटिंग किया था, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो निर्णय लिया गया था विज्ञापन बनाने का, उसकी पालन होनी चाहिए। जो मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था, उसका पालन होना चाहिए महोदय। जो सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया था, प्रेस रिलीज जारी किया था, अखबारों में बजावता छपा था, उसका पालन होना चाहिए। हम सच्चाई का पालन चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान लागू हो, हम ये चाहते हैं। अब आपको जब धमकी मिली तो उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? मैंने केस किया है गांधी मैदान थाने में। धमकी कोई चीज़ नहीं है, कोनो माई के लाल पैदा नहीं है जो अनिल को डरा दे, इसीलिए धमकी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। वो कोई डरा नहीं सकता हमें, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई। क्यों नहीं डरा सकते? क्योंकि आज तक उम्र में मेरे पास एक भी केस दर्ज नहीं है, यानी ज़बरदस्त शरीफ आदमी हूँ मैं। तो शरीफ आदमी को कौन डरा सकता है? कौन माई के लाल पैदा है जो डरा देगा? तो इसलिए डरने का सवाल एकदम नहीं है। सवाल विज्ञापन का है, सवाल स्टेट 2019 के मेरिट का है, और इसका पालन करवाना हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और हम लोग कभी हार आप क्या कदम उठाएं, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है, अब आगे कौन सी ऐसी ये कि जाके दरवाजे आत्मदाह का लगेगा एप्लीकेशन 5 दिन बाद। अनिल नहीं रहना चाहता ऐसा राज्य में जहां विज्ञापन का पालन नहीं होगा। अनिल नहीं रहना ऐसे राज्य में जहां संविधान का पालन नहीं हो सकता। अनिल नहरा नहीं रहना चाहता ऐसे राज्य में जहां बाबा साहब के विचारों का संविधान का पालन नहीं होगा। नहीं रहना चाहता मैं। मतलब और बिहार के 12 करोड़ लोगों को, सारे पत्रकार बंधुओं को और बुद्धिमान बुद्धिजीवियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि महोदय, अगर आप इंसाफ नहीं दिला सकते तो कम से कम मुझे मरते हुए देख तो सकते हैं। देखिए कैसे एक शरीफ इंसान, एक विद्वान आदमी, NIT का पढ़ा लिखा विद्वान आदमी कैसे अपना आत्मदाह कर रहा है। देखो कम से कम, सब जगह चेहरा चमकाते रहेगा यहाँ से दिल्ली तक। एक विद्वान आदमी पटना के सड़कों पर मारा जाता है अपने इंसाफ की मांग के लिए, विज्ञापन की मांग के लिए, संविधान की मांग के लिए। यही मांगने और यही कहने हम आए हैं। आप राजद कार्यालय के बाहर भी खड़े, आप तेजस्वी यादव से भी आप लोगों ने अपील की थी, उनका क्या? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार का अंग होता है। नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं वो सरकार के अंग होते हैं, इसीलिए हम कहीं दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं, हम सरकार में हैं। ये जो बिल्डिंग है ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये ऑफिस गैर कानूनी नहीं है, ये पार्टी गैर कानूनी नहीं है, ये पार्टी सरकार का अंग है, विपक्ष सरकार का अंग होता है। और हम इनके जरिए अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो बोलने से कतराते हैं। उनके ना मंत्री बोलेगा, ना विधायक बोलेगा, ना प्रवक्ता बोलेगा, कोई बोलता नहीं है। आप सवाल पूछिए, वो बोलेगा कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपके यहाँ से जब आपने अभी जनता दरबार में भी जब आपके साथी गए थे, नीतीश कुमार ने भी कहा था जल्द से जल्द ये हो जाए, सभा में भी उठी थी बात की हो जाए, इसके बावजूद भी ये क्यों ऐसा इतना विलम्ब होने का? इतना विलम्ब होने का कोई बहुत बड़ा कारण हमें पता नहीं चल सकता। बस सरकार का नीति ठीक नहीं है, इसीलिए ये विलम्ब हो रहा है। सरकार की नीति ठीक नहीं है, ये नीति में बदलाव होनी चाहिए। और नीति में बदलाव और नीति को सच्चाई के रास्ते पर आना होगा। महात्मा गांधी के विचारों पर चलना होगा। ये देश शहादत की इबादत से लिखी गई है, आप उसको मिटा देंगे? अच्छा, ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि जैसे ये जो काम रणजीत सिंह के कार्यकाल में जितना आगे बढ़ा था ये मामला, उनके जाने के बाद से एकदम रुक गया? बहुत ख़त्म हो गया। हम लोग वो नहीं है 94,000, हम लोग स्टेट मेरिट हैं, स्टेट 2019 में मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं। और ये मामला अलग है। हमारे जो डायरेक्टर थे वो गिरवर दयाल सिंह थे, हमारा जो अपर मुख्य सचिव थे वो R.K. महाजन थे, और उन्होंने ड्राफ्ट किया था विज्ञापन को, और सरकार ने रिजल्ट के बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। हम इसको मंजूर नहीं, विरोध कर रहे हैं। तो आपने सुना अभ्यर्थियों का कहना है कि अब वो सिर्फ आत्मदाह अपना ये रख रहे हैं, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वो अपनी आवाज़ों को बार बार बुलंद करते आए हैं, लेकिन कोई नहीं। ये साफ उनका कहना है कि ये सरकार बहरी अंधी सब हो गई है, जो किसी को रोजगार नहीं, वो सिर्फ सड़कों पे मरते हुए देखना चाहती है, भीख मांगते हुए युवाओं को देखना चाहती है। ये कहीं से भी युवा, और यही वजह है कि आज वो राजद कार्यालय के पास भी आके खड़े हुए हैं, इसलिए कि ताकि कोई तो उनकी आवाज़ खड़ा हो, युवाओं की ये राजद में कम से कम कोई सुने उनकी बात को। वो पार्टी विशेष को, हालांकि उनका कहना है हम पार्टी विशेष नहीं देखे, हम बस अपनी आवाज़ बात करना चाहते हैं। और विपक्ष भी एक मतलब कह सकते हैं कि समांतर है राज्य सरकार की, तो इसलिए हम उनके दरवाजे पर आज खड़े हैं। तो आगे भी बने रहें। TT अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई खबरों को लेकर हम एक बार फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए मैं कैमरामैन 7 के साथ हिंदाबाद से, धन्यवाद।